ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरूणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानं सहगना ललिता श्रीविशाखानि विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हरे कृष्णा। तो भागवत भक्ति में जो सबसे बड़ा बल है वो है कृपा बल, क्योंकि कुछ काम जो है आप देह बल से कर सकते हैं, कुछ धन बल से कर सकते हैं, कुछ ज्ञान बल से कर सकते हैं, कुछ तपस्या बल से कर सकते हैं, लेकिन भगवान का कीर्तन और श्रवण करने के लिए केवल जो एक शक्ति चाहिए वो है कृपा का बल। तो आप सब जो है मुझ पर कृपा का संचार कीजिए ताकि मैं अपने गुरु गौरांग और श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को यथासंभव जो है दोहरा सकूँ, उनके भावों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और इसके माध्यम से आपका शुद्धिकरण और मेरे हृदय का पवित्रीकरण जो है हो सके। तो आज बहुत ही सुंदर भागवत गीता के श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज भागवत गीता का बड़ा ही सुंदर श्लोक है अध्याय 2, जिसको गीता का सार कहा जाता है। अध्याय 1 में अर्जुन ने काफ़ी तर्क जो है प्रस्तुत किए हैं और अध्याय 2 के 5वें श्लोक तक भी अर्जुन जो है तर्क प्रस्तुत करता रहा और 7वें श्लोक में जो है अर्जुन जो है भगवान की प्रपन्ना स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है कि शिष्यते अहम साधि मां त्वं प्रपन्ना, कि हे कृष्ण अब मैं आपकी शिष्यत्व को स्वीकार करता हूँ, अब मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूँ। और सच मानो तो यही जो है भागवत प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन है कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, क्योंकि दिमाग के बल से, बुद्धि के बल से भगवान को नहीं पाया जा सकता है। इस संबंध में एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ ताकि आप समझ सको कि क्यों जो है हमें भगवान के प्रपन्ना होना पड़ेगा, क्यों हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। तो जैसे अभी जेठ की गर्मियाँ चल रही है तो हमारे वृंदावन में आपने देखा होगा कि प्याव लगा देते हैं, मटके लगाए जाते हैं ताकि दूर दूर से मुसाफिर आएँ और अपने प्यास को बुझा सकें।
तो कहीं कहीं व्यवस्था होती है कि कहीं कहीं लोग जो होते हैं पानी पिलाने वाले होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाटर कूलर के माध्यम से पानी पिलाया जाता है। और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो जो सेठ साहूकार होते हैं वो मटका ऐसे ही लगा देते हैं और ढक्कन होता है और लोग स्वयं जो है आके पानी पी जाते हैं। तो ऐसे ही गर्मियों का मौसम था, बट ब्रिज के पास जो है 4-5 मटके रखे हुए थे। लोग दूर दूर से आते और पानी पीते और प्यास बुझा के चले जाते हैं। तो मटके के ऊपर ढक्कन जो है रखा हुआ था ताकि कोई धूल धक्कर जो है ना पड़ जाए। तो ऐसा बहुत दिनों से हो रहा था। तो एक दिन ढक्कन ने कहा, मान ले ये ढक्कन है, ढक्कन ने कहा मटके से कि भाई मटके मेरी दुश्मनी है क्या तेरे से? तेरी दुश्मनी है क्या मुझसे कि सबको पानी पिलाता और मुझे क्यों नहीं पिलाता है? तो मटके ने कहा कि भाई सभी लोग आते हैं और मेरे सामने झुक जाते हैं, तो मैं स्वतः ही अपना ज्ञान जो है उसके आगे उड़ेल देता हूँ, लेकिन तू तो सर पे सवार है और जो सर पे सवार है वो कभी ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। तो हम बहुत हद तक अपने गुरुजनों के आगे खड़े हैं, लेकिन अगर हम में अहंकार है कि मेरे में ज्ञान का बल है, मेरे में देह का बल है, मेरे में तपस्या का बल है, तो हम बहुत हद तक अपने गुरुजनों के समीप तो रह सकते हैं लेकिन उनसे ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए भागवत गीता के 4थे अध्याय में ही भगवान ने कहा है कि ज्ञान हासिल करने की क्या विधि है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ना तत्वदर्शिना। कि किसी गुरुजन के पास जाओगे, सयाने बन के जाओगे तो कुछ भी हासिल करके नहीं आओगे, लेकिन बच्चे बन के जाओगे तो गोद में उठा के तुम्हें पार लगा देंगे। तो गुरुजन के पास जाने की यही विधि है कि हम प्रपन्ना हो जाएं, हम बच्चे हो जाएं। संत मिलन को जाइए त्यज मान अपमान, पग पग पे पुण्य मिले कोटि यज्ञ समान। तो संतों से मिलने की यही विधि है कि हम अपने ज्ञान अभिमान को, अपने पद, अपने रुतबे को, अपने शोहरत को, सब कुछ भूल के जाएं, तब जाके हम प्यास से पानी बुझा के आ पाएंगे, अपनी प्यास को बुझा पाएंगे। नहीं तो हमारी स्थिति वही ढक्कन की तरह होगी कि हम साथ तो होंगे मटके के, लेकिन हम नीरे के नीरे ही रहेंगे, हम सूखे के सूखे ही रहेंगे। तो अर्जुन ने यही बात जो है स्वीकार की। पहले अध्याय तक वो मटके की तरह ढक्कन की तरह सर के ऊपर था भगवान के, अब जो है अर्जुन जो है नीचे आ रहा है। अब ज्ञान जो है भगवान जो है उड़ेलेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसको दोहराते हैं फिर उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप नायोसा इति गोविन्दं मुक्ता तृष्णे बभूवः। संजय उवाच, संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेशम कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेशा अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, ना यो से नहीं लरूँगा, इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों के आनंदायक कृष्ण से उक्त्वा कहकर तुष्णीम चुप बभू हो गया, हा निश्चय है। तो संजय इस श्लोक को दोहरा रहे हैं। जो श्लोक संख्या 7 में और 8 में अर्जुन की मनोस्थिति है, उसी मनोस्थिति को संजय जो है यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो इस श्लोक में 4 शब्द संजय जो है कहते हैं, 2 अर्जुन के लिए और 2 भगवान श्री कृष्ण के लिए। अर्जुन के लिए वो संबोधित करते हैं कि अर्जुन गुडाकेश है और परंतपा है। गुडाकेश उसको कहते हैं कि जो कभी थकता नहीं है, जिसमें कभी आलस नहीं आता और जिसमें कभी अज्ञान भी नहीं आता, तो उसको गुडाकेश कहते हैं। दूसरा शब्द जो अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है इस श्लोक में परंतपा। परंतपा है कि जो अपने शत्रुओं को खूब जो है तपाता है। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन तीर चलाने में इतने एक्सपर्ट हैं कि जब तक कोई अपने पंचांग
चढ़ाता था अपने धनुष को, तब तक अर्जुन जो है 10 बाण छोड़ देते थे। अब सोचो कि अभी आप पहला बाण ही नहीं चला रहे हो और दूसरा 10 बाण छोड़ दे तो आप 10 जगह से घायल हो गए। तो खूब जो है तपाते थे। तो अर्जुन के सामने अच्छे से अच्छे महारथी भी आना नहीं चाहते थे। तो अर्जुन के लिए परंतपा जो है प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द जो भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, पहला शब्द ऋषिकेश। भगवान जो है हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी नेत्र के, हमारी नासिका के जो 5 इंद्रियां हैं उनके जो है स्वामी हैं। और इंद्रियों के स्वामी की सेवा में ही अगर हम अपनी नासिका के, अपनी आँख को, अपनी त्वचा को, अपनी जिह्वा को, अपनी कर्म इंद्रियाँ को प्रयोग में करें, तभी जो है हम इस माया से जो है बच सकते हैं। और दूसरा शब्द फिर गोविंद जो है भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। गोविंद जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। गो का अर्थ इंद्रियां होता है, एक तो होता है गोदास। तो अभी तक अर्जुन जो है गोदासी है, भगवान द्वारा मोहित किया गया कि वो अपनी बातें कह रहा है। अब इस श्लोक के बाद जब अर्जुन को भगवान उपदेश देना प्रारंभ करेंगे तो अब वो गोस्वामी होगा और फिर क्या कहेगा, करिष्ये वचनम तव। तो हम तभी गोस्वामी होते हैं। गोस्वामी परिवार से जन्म लेने से हम केवल गोस्वामी नहीं हो जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। गोस्वामी हर वो व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना जानता है, जो अपनी इंद्रियों को गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलाता है, वो गोस्वामी है। तो भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान को गोविंद कहा जाता है। इंद्रियों को आनंद भी देने वाले हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को दोहराते हैं। तो इसका श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता हैं, तो इस बात को सुनो कि बहुत ही प्रसन्न हुए कि अब अर्जुन जो है युद्ध नहीं करेगा। वो जानते थे कि 5 पांडवों में मेरा सबसे ज़्यादा जो क्षति कर सकता है, सबसे ज़्यादा उनको जो खतरा था वो अर्जुन से था। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में प्रसन्नता हुई। लेकिन अगले ही पल जो एक अच्छा गाइड होता है वो अपने मालिक को भ्रम में नहीं रखता। तो इन 4 शब्दों के द्वारा संजय ने उनके भ्रम को दूर कर दिया कि एक तो अर्जुन परंतपा है, अपने शत्रुओं को खूब जो है सता के मारता है, तपा के मारता है। और दूसरा वो गुडाकेश है, वो बहुत देर तक अज्ञान में नहीं रहेगा, बहुत देर तक उस पर अज्ञानता जो है बाधा नहीं आएगी, उसमें प्रमाद नहीं आएगा, उसमें आलस नहीं आएगा, बहुत जल्दी। और सबसे अच्छी बात क्या की है उसने कि 7वें श्लोक में उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रपन्ना हो गया है, गुरु के रूप में धारण कर लिया है। और जब गुरु को, भगवान को धारण कर लिया है तो बहुत ज़्यादा देर तक अज्ञान में नहीं रह सकता, क्योंकि अज्ञानम दूर करोति इति गुरु। जिसने गुरु जीवन में ध्यान कर लिया है उसके जीवन में अज्ञान नहीं हो सकता। हम गाते हैं ना, ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञान अंजनम शलाकया। तो इसलिए भगवान को ऋषिकेश कह के धृतराष्ट्र को संकेत कर रहा है कि देखिए उसने ऋषिकेश की शरण ग्रहण कर ली है। तो आप जो झूठ मूठ के प्रसन्न हो रहे हो ना, वो प्रसन्नता छोड़ दो। बस कुछ ही पलों में उस मोह से अर्जुन वापस आएगा और युद्ध करेगा। दूसरा शब्द जो कहते हैं वो है गोविंदम। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। ये परंतपा का अर्थ है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मित्र शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य के रूप में गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष जो है भंग हो गया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है पूर्ण होता है। अब इस श्लोक में 3 शब्दों पे हम जो है चर्चा करेंगे। इस श्लोक के बारे में कहा गया है, इसका जो शीर्षक दिया गया है, अर्जुन के श्रवण की उत्कंठा। भक्ति में जो सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है, जो फाउंडेशन है, वो है श्रवण। एक बार श्रील प्रभुपाद जो है नवदा भक्ति पे उपदेश दे रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन श्रील प्रभुपाद जी हमेशा करते थे। तो प्रवचन के अंत में हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, अगर मुझे नवदा भक्ति में से 3 का चुनाव करना हो, 3 का सिलेक्शन करना हो, तो मुझे किसका सिलेक्शन करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। आपको 3 चीज़ों का सिलेक्शन करना है। कोई उससे भी पहुँचा हुआ था, उसने कहा प्रभुपाद अगर इन 3 में से भी किसी एक का सिलेक्शन करना हो, तो प्रभुपाद ने कहा राजकाल श्रवणम श्रवण को करो, क्योंकि श्रवण जो है भक्ति का फाउंडेशन है। बहुत अच्छी बात, भागवतम के पहले स्कंद में सूत गोस्वामी का वर्णन करते हुए सौनक आदि कहते हैं
कि श्रोतव्यम, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने गुरुजनों को सुना है, इसलिए आप जो है कीर्तन करने के लिए सबसे एक्सपर्ट हो। जब सूत गोस्वामी कहते हैं कि अरे आप किसी को भी तो वेद व्यास आसन पर बैठा सकते हो, उन्हें कहा नहीं, आप जो है सबसे योग्य हो। क्यों हो? क्योंकि आपने अपने गुरुजनों से बहुत अच्छी तरह से सुना है, और जो बहुत अच्छी तरह से श्रवण करेगा वो बहुत अच्छी तरह से कीर्तन करेगा, और जो अच्छी तरह से कीर्तन करेगा वही जो है अच्छी तरह से श्रवण करेगा। बहुत अच्छी बात भक्ति विकास महाराज कहते हैं कि भक्ति एक विज्ञान है। हम सब चाहते हैं ना कि भगवान का हमारा जो है स्मरण हो, भगवान का हमारा ध्यान लगे। कहाँ पे मिसिंग हो जाता है कि हम कथा जो है बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह से जब कथा सुनेंगे, और जो बहुत अच्छी तरह से कथा सुनेगा उसको ऑटोमेटिक जो है कीर्तन करने की इच्छा होगी, है ना। कि बहुत अच्छी प्रीवियस लाइफ में जाते हैं हम अपने, कि हम कोई मूवी देखते थे और वो मूवी वाला क्या हमें कोई पैसे देता है, लेकिन हम कहते थे कि वो शोले फिल्म देखो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको सुना। तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको इच्छा हुई कि आपको जो चीज़ें प्रसन्न करती है, आनंद देती है, आप अपने शुभचिंतक के साथ, अपने वेल विशर के साथ उसको शेयर करते हो, हाँ या ना। तो अगर आपको भगवान की कथाएँ अच्छी लग रही है तो आप अवश्य जो है उसका कीर्तन करोगे, और जो उसका कीर्तन करेगा उसका स्मरण भी बनेगा, क्योंकि जिसने अपना जीवन श्रवण में बिताया है, कीर्तन में बिताया है, तो उसका स्मरण जो है अपने आप बनेगा। ठीक है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु श्रवण की महिमा बताते हुए कहते हैं। आप सब जानना चाहोगे कि भक्ति कैसे मिलती है, जानना चाहेंगे? तो रूप गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में यही बात पूछी कि महाप्रभु गोसाई भक्ति कैसे मिलती है, कौन से मॉल से मिलती है, क्या दिल्ली बाज़ार से मिलती है, क्या लोही बाज़ार से मिलती है, क्या विकास मार्केट से मिलती है, क्या नजफगढ़ से मिलती है? तो गोसाई ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि नहीं, यहाँ से नहीं मिलती। कहाँ से मिलती है? तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड भ्रामिते कौन भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि इस ब्रह्मांड में बहुनाम जन्म राम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति को पेड़ नहीं कहा गया है, भक्ति को वृक्ष नहीं कहा गया है, लता कहा गया है। क्यों कहा गया है लता? क्या महाप्रभु के डिक्शनरी में शब्दों की कोई कमी है? कोई बता सकता है क्यों महाप्रभु ने लता कहा? पेड़ भी तो कह सकते थे, वृक्ष भी तो कह सकते थे, पौधा भी तो कह सकते थे, लता क्यों कहा? क्योंकि भक्ति को, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, कि भक्ति को बिल्कुल आश्रय की आवश्यकता होती है। आपने घर में लता लगाया होगा तो लत्तर का जो पेड़ होता है वो किसी धागे के सहारे बढ़ता है, किसी भी बांस के सहारे बढ़ता है, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि 40 साल की लता हो गई, अब इसका धागा काट दो, तो क्या होगा? वो धराम से नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार भले ही हमें 40 साल दीक्षा का हो गया हो, हमें 50 साल दीक्षा का हो गया हो सकता है किसी का 100 साल भी हो गया हो भक्ति करते करते, लेकिन तब भी उसको आधार की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो भक्ति साधु के संग में ही उपजाती है। नारद मुनि से किसी ने पूछा कि भक्ति कहाँ होती है, तो उन्होंने कहा भक्ति साधु संग उपजायते। तो आप चाहे परमहंस के लेवल पे तक भी क्यों ना पहुंच गए हो, आपको श्रवण करना ही पड़ेगा। और आगे महाप्रभु कहते हैं कि चलो ठीक है, भक्ति लता बीज मिल गया, तो कहाँ इसका रोपण करोगे? तो इसको हृदय में रोपण करना है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि किसी पौधे को आपने रोप दिया ज़मीन में, अब दूसरी चीज़ क्या आवश्यकता है बताइए? उसको सिंचन करना पड़ेगा, उसमें खाद पानी देना पड़ेगा। तो कौन सा बिस्लरी का पानी ला, क्या गंगा जल का पानी ला, क्या बिस्लरी का पानी ला? तो कहते हैं कि नहीं, ये सब पानी नहीं, क्या कहाँ का पानी ला? तो कहते हैं कि श्रवण कीर्तन जल कराए सिंचन, कि श्रवण और कीर्तन के जल से इसका जो है सिंचन करो, किसी और जल से नहीं। ये श्रवण और कीर्तन के जल से ही ये भक्ति लता बीज जो है बढ़ेगा, ये पौधा जो है बढ़ेगा। तो भक्ति का जो विज्ञान है उसमें सुनना बहुत ज़रूरी है। रामायण में ही प्रसंग आता है कि भगवान राम जो है लीला कर रहे हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भक्तों का मान देने के लिए भगवान जो है वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं वनवास काल के दौरान कि हे वाल्मीकि जी मैं कहाँ रहूँ, कौन से स्थान पे मैं रहूँ? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाना तो आप सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप अगर कृपा करने के लिए पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। तो वाल्मीकि जी 14 स्थान जो है बताते हैं कि भगवान राम, ये 14 स्थान कोई प्लेस नहीं है, ये भक्तों का हृदय है। जिस भी भक्त के गुण अंदर ये गुण होगा, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जो वहाँ विराजमान होंगे। जानना चाहेंगे? तो बहुत सुंदर बात जो है वो कहते हैं कि आप किन के हृदय में बैठिए, तो कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना
कथा तुम्हारी सुबग सरी नामा, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिया रहो तुम पूरे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि आप किसके हृदय में वास कीजिए, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र की एक विशेषता है कि सारे संसार की नदियाँ जो है, निम्नागाम यथा गंगा, सारी नदियाँ जो है समुद्र में बहती हैं, समुद्र में जाके मिलती है। कभी आपने सुना है कि समुद्र का जल जो है बढ़ गया, कभी उसका जल स्तर जो है बढ़ गया, समुद्र में बाढ़ आ गया? तो कभी भी समुद्र में बाढ़ नहीं आता, चाहे सारे संसार की नदियाँ जो है उसमें मिल जाए, लेकिन फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आता। उसी प्रकार निरंतर जो कथा सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, लेकिन फिर भी जिसका मन जो है नहीं भर रहा है, उसके हृदय में जो है आप वास कीजिए। क्योंकि श्रवण के द्वारा ही भगवान की भक्ति जो है प्रारंभ होती है। भक्ति का जो बेस है वो है श्रवण। जो जितना अच्छा श्रवण करेगा वो उतना अच्छा कीर्तन करेगा, और जो जितना अच्छा कीर्तन करेगा उतना अच्छा जो है उसका जो है स्मरण बनेगा। उसको भगवान दिखाई देंगे, उसको भगवान स्मरण होगा, उसके रात में सपने में भगवान जो है अवश्य जो है दिखाई देंगे। तो श्रवण, उसका अगला स्टेप है क्या है? कीर्तन। और फिर उसका अगला स्टेप है मनन, मतलब कीर्तन कर, स्मरण करना। भागवतम के 10वें स्कंद में ही रुक्मणी जी से जब वो कुरुक्षेत्र में मिलती हैं गुरु द्रौपदी जी से, तो पूछती हैं कि हे रुक्मणी जी, सारी रानियों से पूछते हैं कि अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि हमारे ठाकुर जी से कैसे आपका विवाह हुआ, लव मैरिज कैसे हुआ, अफेयर कैसे हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने रुक्मणी जी को पकड़ा। रुक्मणी जी बताओ आपका विवाह कैसे हुआ, कैसे आप इस छलिए, इस कालिए से जो है आप फिदा हो गए। तो बहुत सुंदर बात जो है माता रुक्मणी ने कहा कि नारद मुनि हमारे पिता के दरबार में आते थे नारायण नारायण करते हुए, और इनकी हमारे ठाकुर जी की कथा का जो है गुणगान करते थे कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। और भगवान की कथा सुनते 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 मुझे कब भगवान से प्रेम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अगर भगवान को प्रेम करना है तो आपको कथा जो है सुननी ही होगी, सुननी ही होगी, सुननी ही होगी। और कथा श्रवण के भी जो है 3 विधि हैं। कथा हम सुन रहे हैं, उसको 3 चीज़ें करेंगे तभी वो जीवन में अप्लाई होगी। पहला स्टेप है श्रवण, जो आप सब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो है मिसिंग हो जाती है हम सबके जीवन में, हम मनन नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात परम पूज्य हलधर महाराज कहते हैं कि गाय चारा खाती है, हमारी गौशाला में आप आओगे, और फिर वो दिन भर जो है उसका चुगाली करती रहती है। तो हमें भी चाहे सुबह की भागवतम कथा सुने या शाम की भागवत गीता की कथा सुने, हमें उसका मनन करना चाहिए कि ये पॉइंट मैं कैसे जो है अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। चिंतन चलते रहना चाहिए, मनन। और फिर अगला स्टेप है कि निंदासन, कि हाउ टू आई अप्लाई इन माई लाइफ। इस पॉइंट को बोल तो दिया प्रभु जी ने कि भगवान की कथा जो है सुनना है, तो मेरा कहाँ कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरा समय जो है प्रजल्पा में बीत रहा है, कहाँ कहाँ निंदा में बीत रहा है, कहाँ कहाँ मैं इसका सदुपयोग कर सकता हूँ। तो ये हुआ निंदासन, अप्लाई इन जीवन। तो जीवन में अप्लाई करते हैं तो जाके कथा श्रवण का जो है परिपक्व फल जो है हमें मिल पाता है। नहीं तो हम कितने जन्मों तक कथा करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन अगर मनन और निंदासन हमारा नहीं बनेगा तो हमारा जो है पूर्ण लाभ जो है नहीं मिलेगा। अब इस शब्द में एक और शब्द जो है इसमें प्रभात जी प्रयोग करते हैं इसी श्लोक में कि अर्जुन जो है भगवान का प्रपन्ना हो रहा है, भगवान की शरणागति को जो है स्वीकार कर रहा है। तो भगवान का शरण लेने के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, किस मुहूर्त काल की आवश्यकता है? क्योंकि जनरली एक आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो सारे भक्त हो जो प्रायः हमारे ऑफिस में आते हैं नए नए लोग, तो उनसे कहो कि भगवान की शरणागति ले लीजिए, एकादशी व्रत का पालन कर लीजिए, हरिनाम का जप कर लीजिए, गुरु दीक्षा धारण कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि प्रभु जी अभी मुहूर्त नहीं है, अभी जो है सूतक काल चल रहा है, अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है, अभी पीरियड का टाइम चल रहा है, तो मैं कैसे जो है भगवान की शरणागति को जो है स्वीकार करूँ। तो विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि राम के शरण जाए दिन सुदिन न निहारिए। जब भगवान की शरणागति को स्वीकार करना हो तो दिन सुदिन नहीं निहारिए कि मैं पंचांग में मुहूर्त देखूँ, अच्छा हाँ अभी सही समय चल रहा है, जैसे एकादशी का व्रत ही आता है। तो प्राय जो नए लोग कहते हैं कि अच्छा प्रभु जी एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि देव उत्थान एकादशी जो कार्तिक में आती है वहाँ से जो है प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन अब एक स्थिति की कल्पना करो कि अभी जेठ का महीना चल रहा है और अभी कार्तिक आने में 6 महीने बाकी है, लगभग 5-6 महीने बाकी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, हाँ या ना? तो इसलिए राम के शरण जाए, गुरु के शरण जाए, हरिनाम के शरण जाए,
भागवत के शरण जाए, साधु के शरण जाए, दिन सुदिन न निहारिए। आज मौका मिले तो आज जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। कहाँ भरोसा देह का बिनस जात छन माही, क्षण भंगुर है जीवन की कलिमा, कल प्रात को जाने कुठे ना कुठे, भजले हरि नाम अरी रसना, तू अंत काल में हिले ना हिले। कहाँ भरोसा देह का है? तो ये संसार में इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें जो है भगवान के शरण जाए, दिन सुदिन ना निहारिए, है ना। भगवान की शरणागति अर्जुन ने कहाँ लिया? युद्ध के मैदान में लिया। विभीषण जी ने अर्धरात्रि में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब रावण का लात खाया विभीषण जी ने, तो अर्धरात्रि के 12 बजे वो भगवान के शरणागत हुआ। जब विभीषण जी आते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु प्रभु शत्रु पक्ष का भाई आया है, असुर आया है। भगवान ने कहा उसे बुला के लाओ। हनुमान जी ने कहा है कि नहीं नहीं, वो शत्रु पक्ष का है, उसे क्यों बुलाएं? भगवान ने कहा है कि एक बार जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको मैं कभी नहीं त्यागता हूँ। और जैसे ही विभीषण जी आते हैं, क्योंकि विभीषण जी के मन में आचार्य बताते हैं कि एक भाव था कि वो लंका का राजा बनने चाहते थे, तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले इसकी इच्छा को ही पूरी कर दो, क्योंकि कामना लेके आया है तो कामना की पूर्ति होगी तो अच्छी तरह से शरणागति ले पाएगा, नहीं तो बाधा आएगी। तो सबसे पहले भगवान ने क्या संबोधन किया पता है? हे लंकेश आइए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने इसको लंकेश तो कह दिया है, अभी तो कोई ठीक ही नहीं है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई युद्ध की है, हम जीतेंगे। जैसे अर्जुन कह रहा है ना कि हम पांडव जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे, हमें पता ही नहीं है। तो यही तर्क जो है हनुमान जी ने दिया कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं है कि रावण जीतेगा कि हम जीतेंगे, और आपने इसको लंकेश कह दिया। मान लीजिए अगर आप हार गए तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो फिर तो आपका वचन अधूरा रह जाएगा। आपने इसको लंकेश बोल दिया है। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि हे हनुमान, अगर मैं हार गया, सब होता है, भगवान इसे हारेंगे नहीं, तो मैं इसे अयोध्या का राज जो है बना दूंगा। तो हनुमान जी ने फिर कहा कि प्रभु अगर भरत के मन में लालच आ गया, और भरत ने कहा कि प्रभु हम क्यों युद्ध दें, भाई हमारे बाप दादाओं की संपत्ति हम राक्षसों को क्यों बांटें? तो फिर भगवान ने कहा कि अपना साकेत है ना, फिर साकेत का राजा जो है हम बना देंगे। और इसी बात को बहुत सुंदर जो है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण दीना, जो संपत्ति शिव रावण दीना 10 माथ चढ़ाए, 10 माथ को स्वाहा 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 करके उन्हें लंका का राजा जो है भगवान शिव ने वरदान दिया था। वही संपत्ति राम विभीषण दीना माथ झुक, केवल सकुचाए, माथ झुका। जब रावण को वो संपत्ति जो है विभीषण को भगवान ने माथ झुका नहीं मात्र से दे दिया, और वो भी सकुचा कर दिया कि हे हनुमान इसने मुझे प्रणाम किया है और इसके बदले में इतना देना तो उचित ही नहीं है, तो सकुचा के भगवान देते हैं। तो भगवान के शरण जाए, दिन सुदिन ना निहारिए। विभीषण ने अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति स्वीकार की है। जैसे आप लोग माताएं हैं तो कहते हैं कि पीरियड के टाइम में भगवान की शरणागति नहीं लेनी चाहिए, लेकिन द्रौपदी जो है इसकी उदाहरण है। द्रौपदी ने पीरियड के टाइम में भगवान की शरणागति ली है। आचार्य भाव देते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में उसको चीरहरण के लिए लाया जाता है तो उस समय वो पीरियड की अवस्था में थे, एक वस्त्र में थे। जब सब जगह से वो हार गई, अपने देह बल से हार गई, अपने स्वजन बल से हार गई, तो वो भगवान को प्रपन्ना होती है, भगवान के शरणागति लेती है। तो वो पीरियड का टाइम था। अर्जुन ने युद्ध में लिया। हमारे जो 4 संप्रदाय है उसके जो एक आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने अर्धरात्रि में अपने गुरु की शरणागति जो है स्वीकार की थी। उनके गुरु एक बार जंगल से जा रहे थे तो एक मंदिर में वो रुकते हैं, तो कहते हैं ना कभी भागवत कृपा से ज्ञान होता है। तो रामानुजाचार्य को लगा कि ये जीवन जो है अनित्य है, ये संसार जो है अनित्य है, क्षणभंगुर है जीवन की कलिमा, तो कल प्रात को मैं खुलूँगा कि नहीं खुलूँगा, मेरे देख पाऊँगा कि नहीं सूरज देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा, तो मुझे जो है भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए, गुरु की शरणागति लेनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भव सागर कोई नहीं तरता। गोसाई जी कहते हैं कि बिना गुरु ना कोई भव सागर तरहि, जो बिरंची ब्रह्मासम होई, कि जो शिव जी के समान हो, ब्रह्मा के समान हो, शिव जी के समान चतुर्मुख हो, ब्रह्मा के समान जो है चतुर्मुख हो, शिव ब्रह्मा के समान चतुर्मुख हो, शिव जी के समान पंचमुख हो, इतना बुद्धिमान भी कोई हो, लेकिन अगर वो गुरु को धारण नहीं करता है तो बहुत श्रुत तो तार सकता है, लेकिन इस भव सागर को जो है तार नहीं सकता है। तो यही एहसास जो है रामानुजाचार्य को हुआ। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और दरवाज़ा पिटते हैं, गुरुजी 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 दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे कल तक तो इंतजार कर सकते थे, कल प्रातः काल हो जाने दो, सूर्योदय हो जाने दो, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उन्हें कहा गुरुजी जीवन अनित्य है, क्षणभंगुर है, कहाँ भरोसा दें का, और फूट फूट के रोने लगे। तो गुरुजी ने फिर उस अर्धरात्रि के काल में जो है उनको जो है दीक्षा दी। तो राम के शरण जाए, दिन सुदिन ना निहारिए। अब तीसरी जो बात पे चर्चा करेंगे
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम सब जो है कमी कर जाते हैं, कि गुरु के शरणागत होना चाहिए। हम सब गुरु के शरणागत होते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें पूर्ण जो है लाभ जो है इसका नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? गुरु में शरणागति नहीं। सही जा रहे हैं। 5 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्यों हम जो है 5 चीज़ें हम करते हैं तो गुरु की शरणागति जो है हमारी नहीं होती है, हमारा मंत्र जो है सफल नहीं होती, हमारी भक्ति जो है सफल नहीं होती। आप सब में से बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही रहते हो, क्योंकि कलयुग का लोग हैं तो मंद सुमंद हैं, डॉक्टरों के से पाला हमारा पड़ता ही पड़ता है, अक्सर हम जाते ही रहते हैं, हाँ या ना? तो अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उस डॉक्टर से इलाज करके 100% लोग जो है अच्छे हो रहे हैं, मतलब उसका इलाज 100% है, लेकिन हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ये देखना चाहिए कि 5 चीज़ें हम कमी कर रहे हैं। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? पहला, हम डॉक्टर में विश्वास नहीं है हमारा। अगर हम इलाज कर रहे हैं और उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तो हमारा इलाज जो है सफल नहीं होगा। दूसरा, हमारा दवा पे विश्वास नहीं है। और तीसरा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ विधि बताता है और कुछ निषेध बताता है, तो उस विधि और निषेध का जो है हम अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे। और फिर एक होता है ना कि 90 दिन का कोर्स है, अगर आपको सफ़ेद दाग का इलाज कराना है या आपको इसका है तो कुछ सालों का कोर्स होता है, तो वो दवा का कोर्स जो है हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम थिंग्स है कि अगर हम भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे हैं, एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यही 5 चीज़ें जो है कि हमें गुरु पे जो है श्रद्धा नहीं है। और कहा जाता है कि गुरु पे जब भगवान से ज़्यादा विश्वास हो जाए, गुरु मुख पद्म वाक्य यही से करिया ये क्या और ना करी मने आशा, जब गुरु जो है भगवान से भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे, उससे ज़्यादा विश्वास हो जाए, तो पहली शर्त ये है, तो हमें जो भी हमारे गुरुदेव हैं उन पे भगवान से ज़्यादा जो है विश्वास होने चाहिए, क्योंकि भगवान से ये गुरुदेव ने ही मिलाया है, तो गुरु पे बहुत ज़्यादा जो है श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु की वाणी सेवा तो अवश्य जो है करनी चाहिए। दूसरा, गुरुजनों ने जो हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा महामंत्र, यही तो स्वभाव जो हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, इस पे जो है दृढ़ता से जो है विश्वास करना चाहिए कि जो दवा दिया है, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कितने लोग जो है इससे तर गए हैं, तो मैं भी अगर दृढ़ता से जपता रहूँगा, उत्साह निश्चा धैर्य के साथ जपता रहूँगा, तो ये दवा जो है मेरे को ज़रूर पार लगा देगा। महाप्रभु से ही जब उनके गुरुदेव दीक्षा दे देते हैं और हरिनाम का मंत्र देते हैं, तो ईश्वरपुरी 15 दिन के बाद उनसे मिलते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव आपने कैसा मंत्र दे दिया है? आप जानना चाहेंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र का प्रभाव क्या है? तो वो कहते हैं गुरुदेव आपने कैसा मंत्र दे दिया है? तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तो बोले कि कबे तहासाए मंत्र कबे तारुलाए, किवा तारा मंत्र गुसाई किवा तारा बला, जपीते जपीते मन हैला पागल, कि हे गुरुदेव आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया है? तो ईश्वरपुरी तो सब कुछ सर्वज्ञ, वो जानबूझ के पूछते हैं कि अच्छा गोसाई बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हे चैतन्य बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तूने कहा किवा तारा मंत्र गुसाई किवा तारा बला, जपीते जपीते मन हैला पागला, कि जब से मैं इस महामंत्र को जप रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी हंसता हूँ, मैं कभी रोता हूँ, कभी मैं नाचता हूँ, कभी मैं पागलों की तरह उन्मत्त हो जाता हूँ। ये कैसा मंत्र दे दिया है? तो चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र यही ता स्वभाव, जेई जपे दृढ़ता पूर्वक उपजे यही भाव। ये हरे कृष्णा महामंत्र का यही स्वभाव है कि जो अच्छी तरह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छी तरह से जप रहा है तो उसके अंदर ये भाव जो है आएगा ही आएगा। एक बहुत सुंदर बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए हमें क्या सोचना चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र हम जब जप रहे हों तो हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ से बिछड़ जाता है, छोटा सा बच्चा है, और उस समय जो बिलक बिलक के रोता है, अपनी माँ से बिछड़ गया है, तो उस भाव से हरे कृष्णा इस तरह से जपना चाहिए। दूसरा भाव बहुत अच्छी बात आचार्य देते हैं कि जैसे एक गाय का बछड़ा है, माँ सुबह में उसको दूध पिला के चली गई है, अब 10-12 घंटे हो गए हैं, बछड़ा शाम का समय है, गोधूली का बेला का समय, बहुत भूख से छटपट हो रहा है, तो बार बार उत्कुंठा से वो जो है माँ का इंतजार कर रहा है। तो उस प्रकार हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए हमें भगवान का जो है इंतजार करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, अब कब कृपा होगी। जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति जो है डूब रहा है और पानी में कैसे वो मदद के लिए चिल्लाएगा, उसी तरह हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए हमें चिल्लाना चाहिए, मदद के लिए पुकारना चाहिए कि हे ठाकुर जी, मैं माया में फंसा जा रहा हूँ, मैं इस संसार रूपी दावनाल में धंसा जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। और चौथा भाव है कि जैसे कोई आग में फंस जाता है और वो चिल्लाता है, पुकारता है,
वैसे जो है हमें भगवान को जो है पुकारना चाहिए, क्योंकि इसी भाव से हम हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे तो अति शीघ्र जो है हमारे अंदर ये भाव जो है उपजेगा। नहीं तो कोटि कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तन तबे तना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन, कि बहुत जन्मों जन्मों तक हम भगवान का भजन करते रहेंगे फिर भी हमारे हृदय में जो है भगवान के लिए प्रेम जो है नहीं होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें अपराध से बचना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि श्रवण में जब हम रुचि लेते हैं भक्तों को जो है कम बोलना चाहिए, इसलिए भगवान ने हमें एक मुख दिया है और 2 कान दिया है। तो यहाँ श्रवण की ही बात चले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुनना चाहिए और कम से कम जो है बोलना चाहिए। कम बोलने के फ़ायदे मैं गिना देता हूँ ताकि आप इसको जीवन में अपना सको। कम बोलने वाला झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा भी तो कम बोल रहा है तो कम से कम झूठ बोलेगा, हाँ या ना। दूसरा, अगर कम बोलने की अगर हम कसम खा लें कि हम केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे और केवल हम कृष्ण का मंत्र बोलेंगे और केवल कृष्ण कथा बोलेंगे तो निंदा और चुगली की आदत से हमारी बात छूट जाएगी। और भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है ये निंदा और चुगली करना, तो ये निंदा और चुगली जो है हमें नहीं करनी है। तीसरी बात, जो कम बोलेगा उसकी ऊर्जा शक्ति जो है बचेगी, और जब ऊर्जा शक्ति बचेगी, क्योंकि बोलने का हमारी सांसें लिमिटेड है, हमारी बोलने की शक्ति लिमिटेड है, हमारा सुनने की शक्ति लिमिटेड है। तो अगर हम व्यर्थ की बातों में ही अपनी वाणी का दुरुपयोग कर देंगे तो फिर हम कृष्ण कथा जब बोलने की बात आएगी तो हमारी जिह्वा जो है थक जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे। तो हमें कम से कम बोलना चाहिए, और जहाँ बोलने की बात आए, कृष्ण कथा की बात आए, तो फिर तो 1000 मुखों से जो है हमें बोलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि मौनी कौन है? जो केवल कृष्ण कथा कहता है और केवल कृष्ण कथा सुनता है वो मौनी है। मौनी वो केवल चुप नहीं है, ऐसा मौनी भी हमें नहीं बनना कि कोई नया भक्त आया, कोई नया विजिटर हमारे मंदिर में आया और उस समय हमें मौनी बनना है कि प्रभु जी ने तो कहा था कि कम बोलना चाहिए। उस समय तो फिर खूब बताओ कि देखो ये गौर निताई है, ये कृष्ण बलराम है, ये राधा श्याम सुंदर है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, एकादशी व्रत का पालन करो, जितनी क्षमता है। जैसे पृथु महाराज ने कहा था कि हमें 10,000 कान दे दो, वैसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अभी हम प्रचार कर रहे हैं, हमें 10,000 मुख दे दो, हम 10,000 मुखों से जो है प्रचार कर सकें। तो जब ऐसी बात हो तो खूब बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ पे निंदा चुगली की बात हो तो वहाँ कम से कम जो है बोलना चाहिए। फिर चौथा जो इसका फ़ायदा है कि अगर हम कम बोलते हैं तो हमारी वाणी में सत्यता प्रकट होती है, हमारी वाणी जो है सिद्ध होती है। और जब ये वाणी सिद्ध हो जाती है तो हरे कृष्णा महामंत्र जो है बहुत जल्दी जो है हमारा जो है सिद्ध हो जाता है। अर्जुन की कथा चल रही, तो एक कथा जो है मैं और आपको सुनाना चाहूँगा। श्रवण की उत्कंठा है अर्जुन में। तो जैमिनी महाभारत में एक घटना जो है आती है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है कि नहीं। तो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो इस पाप को निवारण करने के लिए युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि वो अश्वमेध यज्ञ करें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यज्ञ करो, यज्ञ से सारे पाप जो है धुल जाते हैं। तो वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेध में क्या होता है कि एक घोड़ा जो है छोड़ा जाता है। तो घोड़ा छोड़ा गया और वो अर्जुन के नेतृत्व में जो है छोड़ा गया। अर्जुन आगे आगे जा रहे हैं, घोड़ा भी जा रहा है। तो जैसे घोड़ा जाते 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 राजा चंद्रहास के जो है नगर में पहुंचा। राजा चंद्रहास जो है कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उसी समय देवयोग से नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्जुन जो है उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें पता है ये राजा चंद्रहास जो है बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त है। तो अर्जुन भी भक्त हैं, तो वो सुनना चाहते हैं कि राजा चंद्रहास कैसे जो है भक्त हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि अभी तो आप ऑन ड्यूटी हो, अभी तो आप रथ की रखवाली कर रहे हो, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, तो आप कैसे कथा सुनोगे। तो कहते हैं कि नहीं मैं कथा कहीं से भी सुनने को तैयार हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैंने युद्ध के बीच में कथा सुनी है ना। अर्जुन ने इसी अभी युद्ध के बीच में ही कथा सुन रहे हैं, तो आप जो है मुझे कथा सुनाओ। और फिर वो भगवान के भक्त की कथा सुनते हैं। और फिर अर्जुन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हे नारद जी, जिसके पास भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है, जिसके पास भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है, उसको तो माया ने ठग लिया है, उसको तो माया ने उसका हरण कर लिया है। इसलिए हमें जैसे ही संतों की कथा सुनने का मौका मिले, भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, हमें जो है खूब जो है भगवान की कथा जो है सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का कौन सा मूल्य है, क्या उसका पेमेंट डॉलर में होगा, रुपए में होगा, टका में होगा, हीरे में होगा, सोने में होगा, चांदी में होगा। अब जानना चाहेंगे कि कृष्ण प्राप्ति के लिए कौन सा प्राइस जो है देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा तत्रार्पि लौल्यम एकला मूल्यम, कि जो भगवान के लिए व्याकुल होगा
जिसको कथा सुनने की प्यास होगी, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है। कथा सुनने के लिए जो प्यासा रहेगा, कैसे? अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित की तरह। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, तो सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, 24 घंटे लगातार जो है कथा सुन रहे हैं। चौथे दिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित 4 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा जलपान ग्रहण कर लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल भूख प्यास नहीं लग रही है, आप इतनी सुंदर भगवान की कथाएं सुन रहे हो कि मेरा मन जो है बढ़ नहीं रहा है, आप और जो है कथा सुनाते रहिए, मेरा मन नहीं भर रहा है। तो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल होना चाहिए। कैसे व्याकुल होना चाहिए? तो एक और महान दार्शनिक सुब्रतो महाराज भी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि तत्रार्पिता लौल्यम एकला मूल्यम। तो है ना, कथा सुनते हैं तो किसी भक्त को एक बार में कथा समझ में आ जाती है, कोई हम मेरी तरह रहता है, उसको बार बार की कथा सुनने पर समझ में नहीं आती है। तो एक इसी तरह का एक विद्यार्थी था जिसको कथा समझ में नहीं आ रहा था, थ्योरेटिकल समझा रहे थे, तत्रार्पि लौल्यम एकला मूल्यम, बहुत सारी चीज़ों से उदाहरण भी दे रहे थे, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो जो अच्छा गुरु होता है वो कभी कभी प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा भी समझाता है महामूर्खों को। अब समझ में नहीं आ रहा था तो सुकार्तुज ने कहा कि कल आ जाना गंगा नदी के पास, समझाऊंगा। तो कल आ गया वो, बोला कि हाँ महाराज जी आपने बताया था तत्रार्पि लौल्यम एकला मूल्यम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब बताओ। बोला नदी में आओ। और फिर जैसे वो नदी में आता है, 4-5 बलिष्ठ शिष्यों कहते हैं उसको डुबा दो। अब डुबा दिया और कहा कि जब तक ये व्याकुल ना हो जाए तब तक इसको डुबाए रखो। अब 1-2 मिनट में बेचारा व्याकुल हो गया, महाराज जी मैं तो मर जाऊंगा, निकालो। फिर निकाला। फिर सुकृतो ने कहा जब पानी के अंदर थे तो किसकी याद आ रही थी? क्या पत्नी याद आ रही थी? क्या धन याद आ रहे थे? क्या पुत्र परिजन याद रहे थे? ये धन जौबन पुत्र परिजन इथे की आछे पर थी रहे। बोला महाराज जी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बोला क्या याद आ रहा था? बोला केवल ये याद आ रहा था कि मैं बाहर निकलूँ, सांसें लूँ, हवा की याद आ रही थी। उन्हें कहा तत्रार्पि एकला मूल्यम यही है कि जब तुम संसार में रहते हो इतने व्याकुल हो जाओ कि कृष्ण के अलावा कुछ याद ना रहे, यही जो है प्रायस है। अगर ये प्रायस देना चाहो तो कल तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो अभी ये व्याकुलता ही हमें बढ़ानी है, जितनी ज़्यादा हम भगवान के लिए व्याकुल होंगे उतना ज़्यादा जो है हम भगवान को मिल पाएंगे। तो यही जो है तत्रार्पि लौल्यम एकला मूल्यम, जिसके अंदर ये गुण आ जाएंगे उसको भागवत प्राप्ति में देर नहीं है। और ये कैसे आएगा? जब हम कथा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक हरिनाम का जप करेंगे, ध्यानपूर्वक कथा सुनेंगे और 2 चीज़ें नहीं करेंगे। क्योंकि भक्ति में जब करना है तो कुछ विधि होता है और कुछ निषेध होता है। तो महाप्रभु ने कहा है, जब महाप्रभु से ब्राह्मण ने पूछा दक्षिण भारत के कि महाप्रभु मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए, तो महाप्रभु ने क्या कहा होगा पता है किसी को? महाप्रभु ने सत्संग के बारे में नहीं कहा, महाप्रभु ने कहा असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। एक अच्छे वैद्य के पास आप जाओ तो वो दवा की बात नहीं बताता, वो पहले परहेज की बात बताता कि भैया बैगन नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, गोलगप्पे वाला पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मेरी दवा असर तो करेगी ही करेगी, लेकिन पहले आप निषेध तो करो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से ही किसी ने पूछा कि महाराज जी ये इस कौन संस्था में केवल ना ही करना जाया जाता है, मांसाहार ना करो, अवैध संबंध ना करो, नशा ना करो, जुआ ना खेलो, ना कुछ हाँ भी है आपके यहाँ? तो महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ हाँ तो इतना है, पहले ना तो करके दिखाओ। हाँ तो हम तुम्हें इतना बताएंगे कि तुम कर नहीं पाओगे। तो भक्ति में सबसे पहले निषेध किया जाता है, क्योंकि आप किसी भी मटके में पानी भरना चाहो तो पहले उसका पात्र का गंदगी साफ करते हो या पानी भरते हो? पहले गंदगी साफ करते हो ना। इसी संबंध में एक छोटी सी और कथा सुना देता हूँ, 2-4 मिनट है कि महात्मा बुद्ध जो है एक बार सत्संग कर रहे थे और नगर का जमींदार जो है उनको बार बार बुला रहा था कि महाराज जी हमारे घर में भी आइए, और वो कभी नहीं जा रहे थे उनके घर में। एक दिन ज़बरदस्ती कहा कि महाराज जी आप तो गरीबों के घर में जाते हो, अमीरों के यहाँ आते ही नहीं हो। तो इतनी उलाहना दी कि महात्मा बुद्ध जो है उसके यहाँ चले गए। उसने बड़ा ही स्वादिष्ट जो है खीर बनाया, महात्मा बुद्ध को देने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई हमारे कमंडल में डाल दो, और बार बार कहे डाले ही नहीं। बोला महात्मा ने डालो ना यार। तो फिर उसने झल्ला के कहा महात्मा जी आपके पात्र में मिट्टी डली हुई है, कैसे डालूं? मैं खीर डालूंगा वो भी गंदा हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरी है, मैं उपदेश दूंगा भी तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि पहले चेतो दर्पण मार्जनम, पहले हरिनाम करके अपने चित्त को शुद्ध करो। इसलिए हमारे यहाँ चाहे कीर्तन होता है या मंगला आरती होती है या भागवत कथा होती है, पहले हरिनाम का कीर्तन क्यों कराया जाता है?
ताकि आपका हृदय थोड़ा शुद्ध हो सके, क्योंकि वो पात्र भी तो बनना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात संत कहते हैं कि एक कुत्ता भी जब बैठता है तो अपने स्थान को साफ करता है। तो भक्ति महारानी भी हमारे अंदर जब काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, मद होगा, मत्सर होगा, तो कहाँ बैठेगा। आप जैसे आप माताएं या आप प्रभु जी चेयर पे बैठे हो और उस पर मैं 5-10 किल लगा दूँ, अब उस पर आप कौन कौन बैठने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं बैठने को तैयार होगा। तो हम भी चाहते हैं कि भक्ति महारानी विराजे हमारे अंदर, वैष्णवता विराजे हमारे अंदर, भाव विराजे हमारे अंदर, लेकिन काम के कील को नहीं हटाएंगे, क्रोध के कील को नहीं हटाएंगे, ईर्षा के कील को नहीं हटाएंगे, परनिंदा के कील को नहीं हटाएंगे और कहेंगे कि भक्ति महारानी भी नहीं बैठती, तो ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाए। चाहे तो इनको रख लो या फिर भगवान को रख लो, चाहे भक्ति महारानी को रख लो या फिर ईर्षा को रख लो, देश के रख लो, ये रख लो, वो रख लो। तो पहले इनको साफ करेंगे और ये अपने आप जो है साफ हो जाएगा। मैं बार बार एक चीज़ को दोहराता हूँ कि मोर देन 99%, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मोर देन 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड योर भाव ऑफ चैंटिंग। अब 90%, 99% से ज़्यादा आपकी भक्ति का जो उन्नति है, आध्यात्मिक प्रगति जो है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप जब कितने अच्छा से करते हो। क्योंकि श्रवणम कीर्तनम जितने भी साधन है उसका आधार जो है श्रवणम ही है। तो हमें जितना ज़्यादा कृपा की याचना, जितना ज़्यादा भगवान ने बल दिया है, वो सुबह के मॉर्निंग जपा कार्यक्रम में लगा देना चाहिए। झुक जाना नहीं तू कहीं हार के जो लगेगा वही जो है जीतेगा। तो यहाँ लगे रहना है, हरि से लगे रहो मेरे भाई। स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, फिर भी जपा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये संघर्ष देख के ही भगवान एक दिन कृपा करेंगे और हमारी भक्ति जो है सफल हो जाएगी। तो समय हो गया है, यहीं पे मैं वाणी को वरदान दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाने अनजाने में मेरी वाणी से किसी को आहत हुआ हो, ये सारी कथाएं मैं आपको नहीं सुना रहा था। जैसे अर्जुन को भगवान माध्यम बना के आप लोगों को सुना रहे थे, इसलिए आप लोगों को माध्यम बना को ये कथा मैं अपने आप को सुना रहा था, क्योंकि ये सारी कमियाँ मेरे अंदर ही हैं। तो आप सब प्रार्थना कीजिए कि मेरा जपा अच्छा हो जाए, मेरे भाव अच्छे हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।